मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो हिंदी व्याकरण से लिंग को लेकर है। आज हम यहाँ लिंग की चर्चा करेंगे, यानी जेंडर की बात करेंगे। देखने से लग रहा होगा ना, बहुत आसान सा टॉपिक है। जो स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाए वो स्त्रीलिंग, जो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाए वो पुल्लिंग है। लेकिन ये विषय इतना आसान नहीं है। हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर शुरू से हम इस चीज़ को ध्यान दें तो बाद में हमारे दिमाग में जो उथल पुथल मचती है वो कभी नहीं मचेगी। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है, तो लिंग का भी एक शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। अब चिन्ह क्या होता है? हम शुरू से जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम होता है, तो जिस रूप में जो वस्तु हमें दिखाई या बताई जाती है उसको हम उसी रूप में हम लिखने का प्रयोग करते हैं, तो एक चिन्ह के द्वारा हमें वो चीज़ बताया जाता है। आप आवर्ण लिखते हो, एक चिन्ह के रूप में आपको बताया जाता है कि आवर्ण ऐसे लिखा जाता है। फिर जब आगे कहीं आप देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये आवर्ण है। वैसे लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो चिन्ह है, और उस चिन्ह से, जिस चिन्ह से ये जाना जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो चलिए इसकी परिभाषा को हम जानते हैं। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वह स्त्री जाति के लिए आया है या पुरुष जाति के लिए आया है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। एक परिभाषा संपूर्ण अर्थ को लिए होती है, लेकिन ये साधारण सी परिभाषा हमारी है। अब देखिए कि हिंदी लिंग के भेद। हिंदी में लिंग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग साधारण तरीके से राम, लड़का या फल, जिसको हम देख के जिस शब्द को जान जाए कि ये पुरुषों के लिए प्रयोग किया गया। स्त्रीलिंग सीता, लड़की, कली, जिसको देखकर हमें ये महसूस हो जाए कि ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। अब बात हम यहाँ संस्कृत लिंग के भेद की करेंगे, तो संस्कृत लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 भेद माने गए हैं। इतना आपको याद रखना है कि जो संस्कृत में नपुंसक लिंग है वो हिंदी में ज़्यादातर वो पुल्लिंग में ही आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक शब्द और लिखा है, उभयलिंगी। मैंने उभयलिंगी लिखा है। उभयलिंगी वो शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे पद कभी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। अगर जिलाधिकारी है तो लेडीज़ भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता है। इंजीनियर स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता है। डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मंत्री, ये कहने का मतलब है कि पद कभी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे कोयल है, कौवा है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उभयलिंगी होते हैं। ये देखते हैं कि स्त्रीलिंग में कौन सा नियम है। तो सब पहला नियम है कि भाषा, बोली और लिपि सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी लिपियां हैं, वो सदैव क्या हैं? वो स्त्रीलिंग है। ये आपको याद रखना है। नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग, ये हमेशा ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। अब तीसरा नियम देखिए कि वे शब्द जिनके अंत में आई, वट, हट प्रत्यय लगे होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद को छोड़ दीजिए। अपवाद स्वरूप जो शब्द आते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं। जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय लगेंगे वो स्वभावतः स्त्रीलिंग होगा। जैसे सिलाई में आई, बनावट में वट, चिल्लाहट में हट। अब इसका चौथा नियम देखिए कि ई, ती, नी, धी, आ, ता, मा प्रत्ययों वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः यानी 90%। तो नदी, भक्ति, निधि, संधि, लगा, महत्ता, लघिमा, ये क्या है हमारे? ये स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर ये कहीं ऑप्शन में आता है तो बिना सोचे आपको इसको स्त्रीलिंग में टिक करना है। जैसे मैना, मक्खी, कोयल, चील और गौरैया। स्त्रीलिंग की तरह पुल्लिंग के भी कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम को हम बहुत अच्छे से समझ लें तो गलती हम करना बंद कर देंगे। द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब द्रव्यवाचक में क्या है? हीरा, सोना, पानी, घी, तेल, मोती, ये जितने हैं ये द्रववाचक हैं, यानी ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ जितने भी होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। सिर्फ चांदी को आप ले लीजिए तो अपवाद स्वरूप चांदी जो है हमारी क्या है?
ये स्त्रीलिंग में आता है। अनाज में आप ले लो गेहूं, चावल, चना, बाजरा, उड़द, ये क्या होता है, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन अरहर और दाल ये हमारे अपवाद स्वरूप ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं बच्चों वो सब पुल्लिंग में ही आते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए। जैसे बात हम इमली की करेंगे तो इमली का पेड़ हमारा स्त्रीलिंग में आएगा, बाकी ये सारी जितने भी पेड़ पौधे हैं सब पुल्लिंग में आएंगे। अब दूसरा नियम देखिए, महीनों, दिनों, ग्रहों, पर्वतों और समुद्रों के नाम को हम क्या कहते हैं, ये नाम को क्या मतलब इस जितने भी नाम आते हैं वो किस में आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं। अब बात हम करेंगे महीनों के नाम की, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये सब आ गया। दिनों की बात करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ग्रहों की बात करेंगे तो राहु और सारे ग्रह जो हमारे हैं। पर्वतों की बात करेंगे तो हिमालय और सारे जो हिमालय हैं। समुद्र की बात करेंगे तो जितने भी समुद्र हैं हमारे वो किस में आते हैं, वो भी पुल्लिंग में आते हैं, ये भी इसका नियम है। कुछ प्राणीवाचक शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द जैसे चीता, उल्लू, कौवा, तोता, खटमल, ये नित्य पुल्लिंग है। इनको अगर ये आ जाता है परीक्षा में तो आप समझिए कि नित्य ये पुल्लिंग शब्द हैं। वे शब्द जिनके अंत में आ, आओ, प, पन, न आदि प्रत्यय हो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। शब्द के अंत में जो हमारा एक शब्द होता है उसके अंत में जो लगा होता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ये सारे शब्द लगे हों, आ लगा हो, आव लगा हो, पा लगा हो, पन लगा हो, न लगा हो, आदि प्रत्यय को प्रायः हम पुल्लिंग ही जानते हैं। अब देखिए इसको समझिए कि जहाँ आ लगा है यानी मोटा, जहाँ आव लगा है यानी पड़ाव, जहाँ प लगा है यानी बुढ़ापा, जहाँ पन लगा है यानी बचपन, और जहाँ न लगा है यानी तनाव, लेन देन। ये हमेशा आप याद करिए कि ये नियम है, ये नियम आपको याद करना। पांचवा नियम देखिए, संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हिंदी में प्रायः पुल्लिंग होता है, ये भी याद रखिए। जैसे तन, मन, धन, देश, जगत, ये सब क्या है, संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हिंदी में प्रायः किसके रूप में आते हैं, वो पुल्लिंग के रूप में ही आते हैं, ये आप याद रखें। तो छठा नियम हम यहाँ देखेंगे कि कुछ दोनों में प्रयोग किए जा रहे हैं। दोनों में प्रयोग का मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, इसी को हम उभयलिंगी शब्द भी कहते हैं। अब वो शब्द क्या है, अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, दधि, संतान, स्वामी, सभापति, मंत्री, खिलाड़ी, डॉक्टर, श्वास आदि, इसी को हम उभयलिंगी शब्द भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि उभयलिंगी शब्द क्या है। एक चीज और, जैसे बार बार ये परीक्षा में दही से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो दही सदैव जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे दही से, दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वो सदैव पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छाछ और मट्ठे को छोड़कर। तो ये जो हमारा अपवाद स्वरूप शब्द है इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष में आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।